जवानी हमें वापस लौटा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अश्विनी कुमारों ने कहा कि मुनिवर, हम ऐसा तभी कर पाएंगे जब बदले में आप भी हमें कुछ देंगे। आपको भी तो कुछ देना होगा, और हमारी शर्त है कि यदि आप हमें यज्ञ में सोम रस का भाग दिलाएंगे तो ही हम आपके नेत्रों की रोशनी और आपका यौवन आपको वापस लौटाएंगे, क्योंकि देवता अश्विनी कुमारों को सोम रस के भाग से वंचित रखते हैं। च्यवन ऋषि ने कहा कि हम आपको वो भाग अवश्य दिलाएंगे। तब अश्विनी कुमारों ने उनके साथ एक सरोवर में स्नान किया। जब थोड़ी देर बाद उस सरोवर से बाहर निकले तो 3 पुरुष एक जैसे बाहर निकले। एक जैसा सबका रंग रूप है, वस्त्र आभूषण एक जैसे पहन रखे हैं। तीनों के रूप में कोई भेद कोई अंतर है ही नहीं। तब अश्विनी कुमारों ने देवी सुकन्या से कहा कि इनमें से जो भी तुम्हारे पति हो उन्हें पहचान लो। सुकन्या ने कहा, हे देवो, इस समय आप तीनों एक ही रूप में हैं और आप तीनों में कोई भी भेद कर पाना कठिन है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप स्वयं ही हमारे पति को हमें समर्पित कर दें। अश्विनी कुमारों ने उनकी इस विवेकपूर्ण निर्णय का आदर किया। उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर वो प्रसन्न हुए और अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को उन्हें समर्पित कर दिया। च्यवन मुनि जो अंधे थे, बूढ़े थे, लेकिन अश्विनी कुमारों की कृपा से उन्हीं के समान उन्हें रूप प्राप्त हुआ। दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके उन्होंने देवी सुकन्या के जीवन को सुखमय बनाया। सुकन्या और च्यवन ऋषि अपने आश्रम में अब मंगलमय जीवन व्यतीत करते हैं, सब प्रकार के सुख भोगते हैं। कुछ समय पश्चात सुकन्या के पिता राजा शर्याती ने विचार किया कि चलो बहुत दिन हो गए हैं, आज हम वन में जाकर ये देखें तो सही कि हमारी पुत्री कैसी है, ठीक से अपने धर्म का पालन कर रही है या नहीं। राजा शर्याती ने जब वन में जाकर के देखा, देवी सुकन्या अपने पति की चरण सेवा कर रही थी, और राजा शर्याती ने जिन च्यवन ऋषि को देखा तो उन्हें पहचानने में वो भूल कर बैठे, पहचान नहीं पाए, क्योंकि जिन च्यवन ऋषि को उन्होंने अपनी पुत्री सौंपी थी वो अंधे थे, बूढ़े थे, और अब वो जिसे देख रहे हैं ना वो अंधे हैं ना वो बूढ़े हैं। एक नव युवक है, बड़ा सुंदर श्रेष्ठ पुरुष है, जिसकी सेवा उनकी पुत्री कर रही है। उनको लगा कि हो ना हो अवश्य ही मेरी कन्या यहाँ कोई दूषित पाप पूर्ण आचरण कर रही है, मेरी पीठ पीछे अपना मनमाना आचरण कर रही है। वो बड़े क्रोधित हुए और क्रोध में अपनी कन्या को डांटते हुए, फटकार लगाते हुए कहा कि अरे दुष्टा, अरे कोई बात नहीं, धिक्कार है, तेरे जैसी संतान का तो मर जाना अच्छा है। मैंने तुझे किसकी सेवा के लिए छोड़ा था और तू यहाँ किसकी सेवा कर रही है, और ऐसा पाप पूर्ण आचरण करते हुए तुझे तनिक से भी लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती, धिक्कार है। आज तूने अपने पिता के सर को शर्म से झुका दिया है, उसकी कीर्ति में कलंक लगा दिया है। सुकन्या ने जब पिता के ऐसे कड़वे वचन सुने, सुकन्या की आंखें भर आईं, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। सुकन्या ने कहा, पिताजी क्षमा करें, हमने ऐसा कोई आचरण नहीं किया जिससे आपका सर शर्म से झुके। आपने जिसकी सेवा के लिए हमें यहाँ छोड़ा था, मैं उन्हीं की सेवा कर रही हूँ, ये कोई और नहीं है, आपके जामाता वो च्यवन मुनि ही है। च्यवन ऋषि ने भी कहा, हाँ राजन, आपकी पुत्री सच कह रही है, सत्य बोल रही है, मैं वही च्यवन हूँ जिसे आप अपनी पुत्री सौंप कर गए थे। जब च्यवन ऋषि ने पूरी घटना सुनाई, राजा शर्याती ने जब ये जाना कि ये वही च्यवन ऋषि हैं, राजा शर्याती लज्जित हो जाते हैं। अपनी पुत्री से जो कड़वे वचन कहे उनके लिए उन्हें पछतावा होने लगता है। अपनी पुत्री को अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा पुत्री हमें क्षमा करो, बिना सत्य जाने अनजाने में हमने तुमसे ना जाने क्या क्या कह दिया, परंतु सत्य ही कहते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। यदि कन्या तुम्हारी जैसी हो तो एक नहीं दोनों कुलों का उद्धार कर देती है। पुत्र जब धर्म पर चलता है, सत्य पर चलता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, कितना भी बड़ा वो धर्मात्मा हो जाए,
जब वो बहुत बड़ा कोई धर्मात्मा होगा तब वो अधिक से अधिक 21 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है, जब कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा हो। लेकिन कन्या, यदि कन्या अपने सदाचार का पालन करती है, अपने तन, अपने मन, अपने वचन से किसी भी प्रकार कोई पाप पूर्ण आचरण नहीं करती है, तो वो सदाचारणी स्त्री, सदाचारणी कन्या 21 नहीं बल्कि 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। पुत्र एक कुल को तारता है, कन्या दोनों कुलों को तारती है, पिता के कुल को भी और पति के कुल को भी। पर हमारी मूर्खता, हमारी अज्ञानता कि हम फिर भी वंश परंपरा की दृष्टि से पुत्रों को ही विशेष महत्व देते हैं, जबकि शास्त्रों को उठाकर देखें तो सत्य का बोध होगा, तत्व का बोध होगा। धन्य है सुकन्या जिन्होंने अपने पिता की कीर्ति को बढ़ाया है, यश को बढ़ाया है। हम आपको लगता है कि पुत्र ही नाम कमाते हैं, बेटे ही नाम रोशन करते हैं, पर सुकन्या, राजा सरियाती का नाम पुराणों में आया है, शास्त्र उनके गीत गा रहे हैं, तो किसके कारण? उनकी कन्या के कारण। पुत्र तो उनके भी थे, लेकिन उनकी कथा उनकी कन्या के कारण कही जाती है। उनकी पुत्री का आचरण इतना श्रेष्ठ था जिसके कारण आज भी हम आप उनकी पवित्र कीर्ति को श्रवण करते हैं, उनके गीत गाते, उनका यश गाते हैं। सुकन्या ने अपने पिता की कीर्ति को बढ़ाया और राजा शर्याती ने च्यवन मुनि की आज्ञा से यज्ञ किया, जिस यज्ञ में सोमरस का भाग अश्विनी कुमारों को भी दिया, जिससे इंद्र क्रोधित होकर के उनका वध करने लगे। तब च्यवन ऋषि ने उनके हाथ को आकाश में ही रोक दिया, स्तंभित कर दिया। तब इंद्र ने और सभी देवताओं ने उनसे क्षमा मांगी और च्यवन ऋषि के कहने पर अश्विनी कुमारों को भी भाग देना स्वीकार कर लिया। तब से वो भाग उन्हें भी दिया जाने लगा। और इस प्रकार राजा शर्याती की पुत्री सुकन्या ने अपने पिता के यश में 4 चांद लगाए हैं, उनके यश और गौरव को बढ़ाया है। उन राजा शर्याती के 3 पुत्र भी थे जिनके नाम थे आनर्त, भूरिसेन और उत्तानबरी। आनर्त ने समुद्र के अंदर कुशस्थली नाम की नगरी बसाई थी, आनर्त देश बसाया था। उन्हीं आनर्त के पुत्र हुए राजा रैवत, रैवत के पुत्र हुए ककुदभी और ककुदभी की पुत्री का नाम था रेवती, जो आगे चल करके शेष अवतार श्री बलराम जी को ब्याही जाती हैं, जिनकी कथा आगे सुखदेव जी परीक्षित को श्रवण कराएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।